आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की वार्ता में, चूँकि आजकल हम सभी लोग पूंजी हमारा कैसे अधिक से अधिक अप्रिशिएट करें, उसके लिए हम लोग शेयर मार्केट के अलावा में तो करते ही हैं, लेकिन आज म्यूचुअल फंड में लोग काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर काफ़ी डिटेल स्टडी करके हमारे पैसा को सही स्टॉक में लगाते हैं। तो उसी पर आज की वार्ता है कि म्यूचुअल फंड कैसे हमारे पैसे पर टैक्स लगता है। आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लें। आज के समय में हम सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ भी हमारे पैसे पर टैक्स लगता ही है। म्यूचुअल फंड निश्चित तौर पर एक बेहतर रिटर्न हमें देता है, और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वही है कि ज़रूरत के समय हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप अपने म्यूचुअल फंड को हम रिडीम करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। पहले तो हम जानें म्यूचुअल फंड की जो दो स्कीमें हैं वह कौन सी हैं। पहली स्कीम है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, जबकि और बाकी जो अन्य स्कीम है वह नेक्स्ट कैटेगरी में आती है। हम यह भी जानें कि किसी भी स्कीम में टैक्स जो है कैसे लगता है, इसके बारे में पता जाने। लेकिन पहले हम ये जानें कि जो हम पैसा निवेश करते हैं तो उसका 65% इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है, और तब हम उसको इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम कहते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें जो फंड्स है उसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड, शॉर्ट टर्म डेब्ट और इनकम फंड्स के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा गोल्ड ETF, गोल्ड सेविंग्स फंड और इंटरनेशनल फंड भी इस सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। अब हम ये जानें कि टैक्स कैसे लगता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स दो तरह से लगता है। इसे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में शामिल करें। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म गेन की। शॉर्ट टर्म गेन पर भी टैक्स लगता है। इसमें अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम रहेगा तो उस पर 15% टैक्स लगेगा, और अगर अन्य बाकी दूसरे फंड है, जैसे कि हमने आपसे ऊपर चर्चा किया जी, तो दूसरे तरह के जो फंड हैं उस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। और इधर लॉन्ग टर्म पर टैक्स का क्या नियम है यह भी हम जानें। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पर अलग अलग तरह से टैक्स लगता है। दूसरी, इसमें टैक्स पर भी छूट मिलती है। अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में पैसा लगाए हैं तो 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिलेगी, और उससे अधिक अगर हमारा गेन होगा तो उस पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड से हमें डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। पहले डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2020 के बजट के बाद नियम में बदलाव किया गया है, और निवेशक को डिविडेंड
जो मिलता है उस पर भी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। हाँ, दूसरे कई स्कीम हैं म्यूचुअल फंड के जिसमें कि टैक्स की हम बचत कर सकते हैं। ऐसे स्कीम जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग ELSS भी एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है। इन स्कीमों में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और इसमें जो पैसा हमें मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये मैंने आज का चर्चा जो किया कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, और कौन से स्कीम में हमें टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आज सभी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि म्यूचुअल फंड में मैंने जो टैक्स के बारे में चर्चा किया उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, यह आप लोग के लिए उपयोगी रहा होगा। इन्हीं सब के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूं। आप सबों को धन्यवाद।